हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेरक केमिस्ट्री। आज हम लोग 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम पढ़ेंगे और उनको याद करने की ट्रिक भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स कैसे उसको हम लोग समझते हैं उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली बात है कि जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं उनको याद कैसे करें। तो याद करने की ट्रिक हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। कैसे हम लोग याद करते हैं, एक उसका लिए फॉर्मूला है। क्या याद करेंगे, उक ताता मैं तू हंस रहा, ऐसे याद करेंगे। उक ताता मैं तू हंस रहा। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7 क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, तो 7 क्रिस्टल सिस्टम हो गए। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसमें O फॉर क्या है, आर्थोरोम्बिक, और इसी को हम लोग कहते हैं रोम्बिक, आर्थोरोम्बिक और रोम्बिक क्रिस्टल। C फॉर क्यूबिक एंड ताता फॉर टेट्रागोनल। ठीक है, M फॉर मोनोक्लिनिक, T फॉर ट्राइक्लिनिक, H फॉर हेक्सागोनल and RH for rhombohedral। ठीक है, ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हो गए। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होता है। रोम्बोहेड्रल है, जैसे कि एक क्रिस्टल अगर हम लोग बनाते हैं तो रोम्बोहेड्रल कैसा होता है। तो सबसे पहली बात है कि इसको अगर एक क्रिस्टल हम लोग बनाए कुछ इस तरह से, देखिए ये एक क्रिस्टल बना दिया है। ये एक क्रिस्टल है जो एक यूनिट सेल बनाई गई, एक क्रिस्टल की एक यूनिट सेल बनाई गई है। इसमें जो एज है, टोटल एजेस कितनी है, 3 एजेस, टोटल 12 एजेस है। आप यहाँ पे देखेंगे ये जो एज है यहाँ पे आपकी ए एज हो गई। अब ये वाली जो एज हो गई ए एज है, इस वाली एज को हम लोग मान लेते हैं ये बी हो गई। ठीक है, ए एज बी एज, और ये जो ऊपर की तरफ जो एज है इसको हम लोग सी मान लेते हैं। ठीक है, अब इनके बीच के जो एंगल है, एंगल बी और सी के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग कहते हैं अल्फा। सी और ए के बीच का एंगल जो होता है उसको हम लोग बीटा कहते हैं। ए और बी के बीच का जो एंगल होगा उसको हम लोग गामा बोलते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे कि आर्थोरोम्बिक या रोम्बिक क्रिस्टल अगर हम लोग बनाते हैं तो उसमें जो ए होता है, एंगल जो ए है, एज जो ए है वो डिफरेंट होती है बी के इक्वल नहीं। ए इज नॉट इक्वल टू बी, दैट इज ए और जो बी की लेंथ है वो डिफरेंट होती है। और सी की जो बी जो है, बी इज नॉट इक्वल टू सी, दैट इज जितनी भी एजेस होती हैं वो सारी अनइक्वल लेंथ की होती हैं। लेकिन जितने भी आपको एंगल दिख रहे हैं वो सारे के सारे एंगल कैसे होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। That is, A is not equal to B and B is not equal to C. All the edges are unequal, but all the angles are equal and are 90 degree. That is, alpha is equal to beta and beta is equal to gamma and this is equal to 90 degree. ये किसके लिए होता है, आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल के लिए। क्या इसको हम लोग रोम्बिक क्रिस्टल भी बोलते हैं। तो ये आपका हो गया आर्थोरोम्बिक और रोम्बिक क्रिस्टल। ठीक है, नेक्स्ट क्रिस्टल हम लोग पढ़ते हैं क्यूबिक। क्यूबिक तो आपको पता है कि क्यूबिक क्रिस्टल जो होता है वो कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे कि क्यूब बनाएंगे, एक सिंपल क्यूब इस तरह से, ये एक सिंपल क्यूब बन गया। अब इस सिंपल क्यूब में अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, क्यूब जो होता है उसकी सारी की सारी जो एजेस होती है वो इक्वल लेंथ की होती है और सारे जो एंगल होते हैं वो भी 90 डिग्री होते हैं। तो दैट इज, यहाँ पे मान लीजिए ए है, ये बी एज है और ये सी। ठीक है, 3 एजेस हैं। और यहाँ पे जो एंगल हो गया बी और सी के बीच का एंगल हम क्या बोलते हैं, अल्फा। सी और डी के बीच, ए के बीच का एंगल बीटा और ए और बी के बीच का एंगल को हम लोग गामा बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्यूबिक सिस्टम के लिए
सारी एजेस इक्वल होती है, दैट इज ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी, एंड अल्फा इक्वल टू बीटा एंड बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम आपका कौन सा है? टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल जो है, टेट्रागोनल का जो शेप है वो कैसा होता है? शेप इसका कैसा होता है? शेप होता है शेप लाइक रेफ्रिजरेटर। ठीक है, जैसा घर में फ्रिज होता है उसी शेप का ये होता है टेट्रागोनल। दैट इज जो फ्रिज है आपके घर में वो टेट्रागोनल शेप की होती है। उसमें आप देखेंगे जो बेस होता है, बेस में जो दो एजेस होती है वो इक्वल होती है, लेकिन उसकी लेंथ जो है वो डिफरेंट होती है। दैट इज यहाँ पे टेट्रागोनल शेप अगर हम लोग डिजाइन करेंगे तो टेट्रागोनल शेप कैसा दिखाई देगा आपको? कुछ इस तरह से दिखाई देगा। कुछ इस तरह से टेट्रागोनल शेप आपको दिखाई देगा। ये देखिए, रेफ्रिजरेटर भी ऐसा ही होता है जो हम लोग हमारे घरों में होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक एज है, ए है, ये बी है, ये सी एज है। ठीक है, तो ये एजेस जो है ए और बी तो इक्वल है, लेकिन सी जो लेंथ है वो डिफरेंट है। दैट इज यहाँ पे टेट्रागोनल के लिए क्या होगा कि ए इज इक्वल टू बी बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। दैट इज दो एजेस बराबर है और एक डिफरेंट है। अब हम लोग एंगल की बात करें, बी और सी एज के बीच में जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा। और सी और ए के बीच के जो एंगल होता है उसको बीटा। और ए और बी एज के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग गामा बोलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं सारे एंगल जो कैसे दिखते हैं? 90 डिग्री दिखते हैं। दैट इज अल्फा इक्वल टू बीटा एंड बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें अब बात समझ में आ गई कि टेट्रागोनल जो शेप होता है वो रेफ्रिजरेटर का शेप होता है। यहाँ पे दो एजेस इक्वल होती हैं और जो तीसरी एज है वो अनइक्वल होती है, लेकिन जितने भी एंगल होते हैं वो सभी 90 डिग्री के होते हैं। अब देखिए इसके बारे में लोग पढ़ते हैं आर्थोरोम्बिक जो है, आर्थोरोम्बिक का शेप कैसा होता है? आर्थोरोम्बिक का जो शेप है, जैसे कि हमारी बुक होती है, बुक का जो शेप है वो आर्थोरोम्बिक होता है। तो आर्थोरोम्बिक के लिए हम लोग इसका शेप कैसा होता है? शेप जो है वो होता है जैसे कि बुक का जो शेप होता है। ठीक है, वो ऑर्थोरोम्बिक शेप होता है। या इसमें हम देख लेते हैं मैच बॉक्स। मैच बॉक्स तो आपने देखा होगा। मैच बॉक्स जो होता है उसका शेप जो होता है वो ऑर्थोरोम्बिक होता है। ठीक है, इसके बाद जो क्यूबिक होता है, क्यूबिक तो आपको पता है कि टेट्रागोनल का शेप कैसा है? रेफ्रिजरेटर की तरह शेप है। नेक्स्ट देखते हैं मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक जो शेप होता है उसमें क्या होता है? वो आर्थोरोम्बिक की तरह ही होता है, बस एक एंगल यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है। तो मोनोक्लिनिक का जो शेप है वो सिमिलर होता है आर्थोरोम्बिक से, बस यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस होता है कि एक एंगल केवल डिफरेंट होता है, बाकी चीज सेम होती है। दैट इज मोनोक्लिनिक में हम लोग देखेंगे तो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल भी कुछ इसी तरह से हमें दिखाई देगा कि इस तरह से हम इसको बना सकते हैं मोनोक्लिनिक को। तो देखिए मोनोक्लिनिक सिस्टम कैसे बनाएंगे कि इसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एज है, ए है, ये बी है और ये है सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एजेस हैं, एजेस मोनोक्लिनिक के लिए क्या होता है? मोनोक्लिनिक के लिए जो सारी एजेस है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो दैट इज यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी। दैट इज सारी एजेस जो है वो डिफरेंट लेंथ की है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो एंगल 90 होते हैं और एक एंगल जो है वो 90 नहीं होता है। तो यहाँ पे एक एंगल देखेंगे, बी और सी के बीच में अल्फा एंगल है, बी और सी के, और बी और सी और ए के बीच के जो एंगल है उसे बीटा कहते हैं। और यहाँ पे जो ए और बी के बीच का जो एंगल है वो गामा होता है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होता है, सारी एजेस तो अनइक्वल होती हैं, लेकिन जैसे कि आर्थोरोम्बिक में क्या है, सारी एजेस जो है वो अनइक्वल है लेकिन सारे एंगल बराबर है। यहाँ पे क्या होगा, दो एंगल देखेंगे कि ये वाला अल्फा और गामा, दो एंगल तो 90 डिग्री होते हैं, लेकिन एक जो एंगल आपको दिख रहा है ये बीटा वाला जो एंगल है, बीटा एंगल जो है वो 90 नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इतनी बात आपको याद रखनी है।
यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक में क्या था, सारी एजेस अनइक्वल थी और सारे एंगल जो थे 90 डिग्री थे। बट मोनोक्लिनिक में क्या है कि सारी एजेस अनइक्वल हैं, दो एंगल अल्फा और गामा 90 डिग्री है, बीटा जो है वो 90 नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम को पढ़ते हैं ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक में क्या होता है कि इस ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल में जितनी भी जो एजेस होती हैं वो अनइक्वल होती हैं और सारे जो एंगल होते हैं वो भी अनइक्वल होते हैं, मतलब कि 90 कोई नहीं होता है, ना कोई एज इक्वल होती है और ना ही कोई एंगल इक्वल होता है। ठीक है, तो ऑल द एजेस आर अनइक्वल लेंथ, आर ऑफ अनइक्वल लेंथ एंड ऑल आर एंगल आर डिफरेंट फ्रॉम 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होता है, A इज नॉट इक्वल टू B एंड B इज नॉट इक्वल टू C। और सारे एंगल सारी एजेस अनइक्वल हैं और सारे एंगल जो होते हैं वो भी अनइक्वल होते हैं, 90 कोई नहीं होता है। दैट इज अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा। ठीक है, एंड गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 कोई नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हेक्सागोनल। अब हेक्सागोनल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हेक्सागोनल देखिए शेप कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है। इस हेक्सागोनल शेप में अगर ये एक मिडिल इस सरफेस का, ये हेक्सागोनल प्लेन है, इसका एक मिडिल पॉइंट और बीच में दूसरी जो हेक्सागोनल सरफेस है उसका मिडिल पॉइंट आपस में हम लोग कनेक्ट करें, अगर ऐसे देखिए जिस तरह से अगर हम लोग इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करें कि इसको इस एच को यहाँ से इस मिडिल पॉइंट को इससे मिला दे, इस पॉइंट से, और इसको इस पॉइंट से मिला दे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे मिला दे और इसको हम लोग ऐसे मिला दे। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये एज जो है वो A हो गई, ये एज जो है वो B हो गई और जो ऊपर की जो एज है वो C हो गई। और साथ ही साथ यहाँ पे जो एंगल है, ये एंगल मान लीजिए अल्फा है और ये जो है B और A और C के बीच का जो एंगल है वो बीटा है, A और B के जो बीच का एंगल है वो गामा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे A और B हेक्सागोनल के लिए क्या होता है, दो एजेस इक्वल होती हैं, दैट इज A और B जो है वो इक्वल लेंथ की है, दैट इज A इज इक्वल टू B। बट जो C लेज है वो थोड़ी सी बड़ी है, दैट इज B इज नॉट इक्वल टू C। सिमिलरली देखेंगे अल्फा और जो बीटा है दो कैसे एंगल है, 90 डिग्री है, लेकिन जो गामा है वो कितना है, 120 डिग्री। तो सिमिलरली देखेंगे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री, गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो हेक्सागोनल में कुछ इस तरह से एजेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल या इसको हम लोग ट्राइगोनल कहते हैं, इसको हम लोग क्यूबिक ट्राइगोनल भी बोल सकते हैं। क्यूबिक ट्राइगोनल का मतलब ये है कि सारी एजेस तो इक्वल होती हैं, सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, लेकिन कोई भी एंगल 90 नहीं होता है। दैट इज रोम्बोहेड्रल में सारी एजेस इक्वल हैं, सारे एंगल इक्वल हैं, लेकिन कोई भी एंगल 90 नहीं है। तो दैट इज यहाँ पे A is equal to B and B is equal to C. Similarly, alpha is equal to beta and beta is equal to gamma, but not equal to 90 degree. ठीक है, तो दोस्तों हमने 7 टाइप्स के क्रिस्टल हम लोगों ने स्टडी कर लिए। उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।